पिछले कुछ वर्षों से भारत बदलाव के दौर से गुजर रहा है। आप किसी भी बड़े शहर में देखेंगे तो वहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं, बड़े बड़े मॉल बन रहे हैं, एक से एक हाउसिंग सोसाइटीज और आईटी हब बन रहे हैं। चाहे वो दिल्ली हो, मुंबई हो, कोलकाता हो या फिर बेंगलुरु और अहमदाबाद जैसा शहर हो। शहर का विस्तार हो रहा है तो शहर की आबादी भी बढ़ रही है और इन सब में जो सबसे बड़ी समस्या निकल कर आ रही है वह है ट्रैफिक की समस्या। क्योंकि पुराने शहरों का विस्तार तो हुआ लेकिन प्लानिंग नहीं हुई और प्लानिंग नहीं होने के कारण शहर में ट्रैफिक की व्यवस्था बहुत खराब हो चुकी है। इसी को देखते हुए अब सरकार देश में नए नए शहर बसा रही है और इन नए शहरों को एक्सप्रेसवे से जोड़ा जा रहा है। आज हम आपको ऐसी ही एक स्मार्ट सिटी धोलेरा SIR यानी धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन को जोड़ने वाले एक एक्सप्रेसवे के बारे में बताएंगे जो एक नया सिंगापुर बसाने वाला है। हमने आपको अपने पिछले वीडियो में धोलेरा SIR के एक एक डिटेल के बारे में बताया था। हमने आपको बताया था कि कैसे आने वाले 10 वर्षों में ये शहर देश के किसी भी शहर से आगे निकल जाएगा। इसे क्यों भारत का सिंगापुर और पहला इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी कहा जा रहा है। आज के इस वीडियो में हम आपको 5 बड़ी बातें बताएंगे। पहली बात, भारत की इस फ्यूचर सिटी को जिस एक्सप्रेसवे से जोड़ा जा रहा है उसकी डिटेल क्या है, कितना काम हुआ, कितना बचा है यानी अपडेट क्या है। तीसरी बात, इस एक्सप्रेसवे में कौन सा खास मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है, एक एक्सप्रेसवे कैसे नए शहरों को बसाने में मदद करता है। और पांचवी बात, एक एक्सप्रेसवे कैसे पूरे रीजन की तस्वीर बदल सकता है, इसकी भी एक कहानी आपको बताएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको एक छोटी सी जानकारी यह दे दें कि अगर आप इस शहर में निवेश करना चाहते हैं तो नेस्टोरिया ग्रुप के जरिए निवेश कर सकते हैं। रियल एस्टेट की दुनिया में नेस्टोरिया ग्रुप 14 वर्षों से काम कर रहा है। 9 से ज्यादा देशों में 3500 से ज्यादा क्लाइंट्स हैं और 40 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स ये सक्सेसफुली डिलीवर कर चुके हैं। अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। अमूमन आपने देखा होगा कि भारत में बनने वाले एक्सप्रेसवे काफी लंबे बनाए जाते हैं। 1200 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर, 800 किलोमीटर, 500 किलोमीटर लंबाई के लंबे एक्सप्रेसवे अपने फायदे होते हैं। लेकिन धोलेरा में एक छोटा एक्सप्रेसवे बन रहा है जो बिल्कुल एक शहर को डेडिकेट करते हुए बनाया जा रहा है। ऐसा क्यों है और उससे क्या फायदा होगा ये हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले इसके डिटेल्स को समझ लेते हैं। ये कितना लंबा है, कब से बन रहा है, कितना खर्च हो रहा है, ये सारी जानकारी अब हम आपको देने वाले हैं। अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेसवे करीब 109 किलोमीटर लंबा है। यह अहमदाबाद में सरदार पटेल रिंग रोड के पास से सरखेज से शुरू हो रहा है और भावनगर के आधेलाई में खत्म हो रहा है। फिलहाल इसे 4 लेन का बनाया जा रहा है। फ्यूचर में इसका विस्तार 8 लेन तक किया जा सकता है। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए 4,373 करोड़ रुपए का बजट था, जिसमें से करीब 3,920 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। दिसंबर 2024 में इस एक्सप्रेसवे को पूरी तरह से बन जाना था, जो अब तक 90% बनकर तैयार है। आने वाले कुछ महीनों में इसका और भी काम पूरा हो जाएगा, जिसके बाद अहमदाबाद से धोलेरा SIR की दूरी 109 किलोमीटर की सिर्फ 45 मिनट में पूरी की जा सकेगी। अगर इसके डिटेल अपडेट की बात करें तो अहमदाबाद की तरफ से इस एक्सप्रेसवे का अपडेट देखना शुरू करते हैं। सरदार पटेल रिंग रोड से इस एक्सप्रेसवे की शुरुआत हो रही है और वहां पर इंटरचेंज का पूरा काम हो चुका है। इस राउंड अबाउट पर एक कमल के निशान की आकृति बनाई गई है जो बेहद खूबसूरत है। अहमदाबाद से धोलेरा की तरफ जब आप करीब 4.5 किलोमीटर चलेंगे तो वहां तक ये एक्सप्रेसवे पूरी तरह से बनकर तैयार है। इसके आगे रेल ओवर ब्रिज का काम चल रहा है, जहां करीब 2 किलोमीटर कंस्ट्रक्शन एरिया है। ये रेल ओवर ब्रिज 60 फीट ऊंचा है और करीब 1 किलोमीटर लंबा है। नॉर्मली रेल ओवर ब्रिज 500 मीटर से 600 मीटर लंबा होता है और ऊंचाई भी 30 से 40 फीट के करीब होती है, लेकिन इसकी ऊंचाई 60 फीट है, इसलिए इसकी लंबाई 1 किलोमीटर तक है। इस रेल लाइन पर जो ROB बन रहा है उसके पिलर्स तैयार हैं। दोनों साइड अप्रोच रोड भी तैयार हो रहा है, लेकिन कास्टिंग का काम अभी बचा हुआ है। जमीन से ही ये एक्सप्रेसवे काफी ऊंचा है और ऊंचा बनाने के लिए सिर्फ मिट्टी ही नहीं भरी जा रही बल्कि कचरे का इस्तेमाल हो रहा है, जिससे मिट्टी की कमी भी पूरी हो रही है और कचरे का मैनेजमेंट भी हो रहा है। रेल ओवर ब्रिज के बाद एक्सप्रेसवे का हिस्सा बनकर तैयार है। कुछ जगहों पर लेन मार्किंग हो चुकी है और कुछ जगहों पर लेन मार्किंग का काम अभी बचा हुआ है। धोलेरा एक्सप्रेसवे पर पहला टोल प्लाजा अहमदाबाद के रिंग रोड से करीब 9 किलोमीटर की दूरी पर है। खास बात यह है कि ये टोल प्लाजा अनमैन्ड होगा। यहाँ कोई आदमी नहीं होगा, कोई एम्प्लॉय नहीं होगा, बल्कि आपकी गाड़ी आएगी, फास्टैग आपकी गाड़ी में लगा हुआ है तो खुद से बैरियर उठ जाएगा और आप वहाँ से क्रॉस कर जाएंगे।
इस एक्सप्रेसवे में एक और खास बात यह भी है कि ये तो अभी 4 लेन का है, लेकिन इसे टोटल 8 लेन तक एक्सपेंड किया जा सकता है। इसके लिए अभी से ज़मीन का अधिग्रहण कर लिया गया है। इसके साइड्स में रोड बनाए गए हैं, जबकि बीच में जगह छोड़ी गई है। बीच में जो जगह छोड़ी गई है वो काफ़ी डीप है, यानी गहरा है, ताकि अगर कोई हादसा हो जाए तो गाड़ी एक साइड से दूसरे साइड जंप भी करे तो दूसरी तरफ ना चले, बल्कि उसी साइड रह जाए गड्ढे में, ताकि नुकसान कम हो। और ख़ास बात यह भी है कि रोड के दोनों साइड वॉल खड़ी की गई है, जिससे एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ अतिक्रमण की स्थिति ना पैदा हो। इस एक्सप्रेसवे में सबसे इम्पोर्टेंट इंटरचेंज पीपली इंटरचेंज है। ये इंटरचेंज बनकर पूरी तरीके से तैयार हो चुका है और ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसी इंटरचेंज से धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाया जाएगा। फिलहाल लिंक रोड पर काम चल रहा है, अभी इसका काफी काम बचा हुआ है। इस एक्सप्रेसवे के सबसे आखिर में धोलेरा की तरफ से जो इंटरचेंज है उसे आमली इंटरचेंज कहते हैं। ये पूरी तरह से बनकर तैयार है। कुल मिलाकर इस एक्सप्रेसवे का करीब 95% हिस्सा तैयार हो चुका है। कुछ ही जगहों पर काम बच रहा है, जिसे जल्दी ही पूरा कर लिया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद धोलेरा से अहमदाबाद लोथल में बनाए जा रहे मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और भावनगर को कनेक्ट किया जा सकता है। अनुमान है कि इस एक्सप्रेसवे से औसतन 25,000 गाड़ियां गुजरेंगी, जिसकी अधिकतम रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। अब एक छोटे से एग्जाम्पल से ये समझिए कि एक एक्सप्रेसवे कैसे पूरी तस्वीर बदल सकता है। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। यूपी सरकार ने 1991 में ग्रेटर नोएडा शहर को बसाने की शुरुआत की थी, लेकिन नोएडा से ग्रेटर नोएडा के बीच की कनेक्टिविटी अच्छी नहीं थी, इसलिए शुरुआती दिनों के बाद ये शहर बनने से ही पहले बिगड़ने लगा। सरकार को भी ये समझ आ चुका था कि अगर कनेक्टिविटी अच्छी नहीं होगी तो एक अच्छा शहर नहीं बस पाएगा, जिसे देखते हुए 90 के दशक के आखिरी वर्षों में ग्रेटर नोएडा नोएडा एक्सप्रेसवे बनाने की शुरुआत हुई। करीब 400 करोड़ रुपए की लागत से 25 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे 2002 में बनकर तैयार हुआ। इसके बाद ग्रेटर नोएडा दिल्ली एनसीआर में एक पॉपुलर डेस्टिनेशन बनता चल गया और आज स्थिति ये है कि ग्रेटर नोएडा को मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का हब कहा जाता है। यहाँ बड़ी बड़ी SEZ हैं, कंपनियां हैं और फैक्ट्रीज लगाए जा चुके हैं। ग्रेटर नोएडा के आगे अब न्यू नोएडा बसाने की प्लानिंग हो रही है। इसी तरह अहमदाबाद के पास अगर धोलेरा SIR बसाया जा रहा है तो उसके लिए एक्सप्रेसवे की बहुत जरूरत है और ये धोलेरा अहमदाबाद एक्सप्रेसवे आने वाले दिनों में बहुत कुछ बदल सकता है। अब जब एक्सप्रेसवे इतना कुछ बदल सकता है तो बड़ी संख्या में लोग यहाँ निवेश करना चाहेंगे। ऐसे में नेस्टोरिया ग्रुप इसमें आपकी काफी मदद कर सकता है। रियल एस्टेट की दुनिया में नेस्टोरिया ग्रुप 14 वर्षों से काम कर रहा है। 9 से ज्यादा देशों में 3500 से ज्यादा क्लाइंट्स हैं और 40 से ज्यादा प्रोजेक्ट ये सक्सेसफुली डिलीवर कर चुके हैं। धोलेरा SIR में नेस्टोरिया ग्रुप आपका बेहतरीन इन्वेस्टमेंट पार्टनर हो सकता है। अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क जरूर करें। उम्मीद है हमारा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।